हाय एवरीवन, आई नो आप सभी को बहुत ज़्यादा डाउट्स है कि मैम CSAS पोर्टल को कैसे जो है फिल करना है, बिकॉज आप में से बहुत सारे बच्चे CUET एग्ज़ाम देने के बाद जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो देखो, टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि आपको जो है CSAS पोर्टल को कैसे फिल करना है। और आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो ये मैंडेटरी स्टेप है। अगर आपको लगता है कि सब आपने CUET का एग्जाम दे दिया और खुद ब खुद जो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको जो है CSAS पोर्टल जो है भरना पड़ेगा। तो पहला स्टेप ये है कि आप सभी को इस वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट का नाम है ugadmission.uod.ac.in। तो ये अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए, क्योंकि आप सब लोग अंडर ग्रेजुएशन करने वाले हैं, तो उनके लिए ना आपको ये CSAS पोर्टल पर आना पड़ेगा। CSAS का मतलब क्या होता है? कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। क्योंकि आप सब लोगों ने CUET का एग्जाम दिया है, बट आप सब में बहुत ज्यादा कंपटीशन रहेगा। सबको जो है अपने अपने कॉलेजेस चूज करने हैं, आपको कौन सा कॉलेज करना है, कौन सा कोर्स करना है, तो वो इस पोर्टल के माध्यम से जो है आप चूज करने वाले हैं। तो इसी पोर्टल पर आपको सारी फ्यूचर में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो देखिए, आपको सबसे पहले जो अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा है तो आप जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आपको जो है सारी अपनी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो है आपको पहले से पता होनी चाहिए कि क्या आप एलिजिबल हो। ये नहीं कि फॉर्म भरने के बाद पता चला कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप मीट ही नहीं कर पा रहे हो। तो आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए और वहीं पर फिर आपको जो है यहाँ पर रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ इसी पोर्टल के माध्यम से होंगे और कहीं भी किसी माध्यम से जो है आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है। तो यहीं पर अगर आप देखोगे कि इसमें ना कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम में 3 फेजेस होंगे। तो अभी आपको जो है फर्स्ट फेज पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। बाकी जो सेकंड फेज है, थर्ड फेज है, जैसी जैसी आगे चीजें होती रहेगी हम आपको जो है बताते रहेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको फेज 1 जो है क्लियर करने वाली हूं, बिकॉज फेज 2 आपका तब स्टार्ट होगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा CUET का। तो आपको जो है अभी क्या करना है, आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो है अप्लाई करना है। आपको पहला फेज 1 करना है। रिजल्ट आने के बाद फेज 2 आप करेंगे, फिलिंग द प्रेफरेंसेस फॉर प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस। वहीं पर फेज 3 जो है खुद ब खुद होगा, एलोकेशन कम एडमिशन। आपको जो सीट्स एलोकेट होगी अकॉर्डिंग टू योर स्कोर और आपको जो है एडमिशन मिलेगा। तो उस पे हम बाद में आएंगे, पहले पहला फेज तो समझ लीजिए, क्योंकि एक साथ आप सारी चीजें कर ले तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको 1 बाय 1 जो है चीजों को समझना है। तो यहाँ पर जो है आपको CSAS पोर्टल भरने की भी कुछ फीस आपको देनी है, ठीक है। बहुत ही मिनिमम फीस है। यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है, OBC कैटेगरी से, EWS कैटेगरी से, तो आपको 250 रुपीज यहाँ पर आपकी CSAS की एप्लीकेशन फीस है। वहीं पर अगर आप SC ST PWBD से है तो आपकी 100 रुपीज है, ठीक है। तो वहीं पर जो बच्चे जो BFA प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखिए, BSc PE HE and S के लिए अप्लाई कर रहे हैं, BA ऑनर्स म्यूजिक के लिए अप्लाई करने हैं, उनको जो है 400 रुपए देने पड़ेंगे। और ये जो फीस आप दे रहे हो ये नॉन रिफंडेबल है। एडिशनल आपको 400 रुपए देने हैं इन कोर्सेज के लिए। तो कुछ कोर्सेज है जिसमें आपको एडिशनल 400 रुपए भी पे करने हैं अगर आप उस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पर अगर ECA एंड स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई कर रहे हो तो भी जो है 100 रुपीज जो है एक्स्ट्रा आपकी फीस है। वहीं पर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है कब कंप्लीट होगा, जब आप एप्लीकेशन फी को जो है भरेंगे। जब तक आप फी नहीं भरोगे पूरा प्रोसेस जो है इनकम्प्लीट ही रहेगा। तो यहीं पर आपको क्या करना है, इससे पूरा अपडेटेड रहना है। इस पोर्टल पर ही आपको सारी चीजें मिलेगी। तो वहीं पर अब मैं आपको बता देती हूँ कि फेज 1 में आपको कैसे करना है। पहले तो बच्चे आप जो है यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप रजिस्टर्ड है तो अपना CUET एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चर डालेंगे तो हो जाएंगे। वहीं पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है अभी तक तो पहले आप रजिस्टर कीजिए, है ना। CSAS पोर्टल में पहले रजिस्टर कीजिए। अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, तो फिर आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के, पासवर्ड डालकर आप अंदर जो है जाइएगा और डिफरेंट चीजों को आपको भरना है। तो आपको क्या क्या चीजें जो है भरनी है तो वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो ये पूरा जो है आपके पास सारी जानकारी यहाँ पर आपको इजीली अवेलेबल है।
तो ये पूरा गाइडलाइंस है यहाँ पर। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने जो गाइडलाइंस आपको दी है तो उसको मैं एक बार आपको बताना चाहूंगी, जिससे जब आप अपना जब ये पोर्टल भरे तो आप कोई गलती ना करें, क्योंकि देखो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी है, पूरा साल हम बर्बाद करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत ध्यान से आपको सारी चीजें जो है भरनी है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, बस यही बता रखा है कि आपको जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफर किए जाते हैं, है ना, डिफरेंट डिसिप्लिन में किए जाते हैं, सोशल साइंस, एजुकेशन, म्यूजिक, कॉमर्स, अलग अलग फील्ड्स में जो है यहाँ पर यूजी प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। वहीं पर सीयूईटी के माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटीज जो है आपको एडमिशंस को एक्सेप्ट करेगी, और सीयूईटी जो है एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया गया है। यहाँ पर बस यही लिखी हुई है चीजें, ज्यादा टेंशन मत लो, मैं बता ही रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है कि सीयूईटी जो एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया गया है, ठीक है। इसी सीएसएस पोर्टल के थ्रू ही जो है सारी चीजें होगी, जो आपका यूजी का एडमिशन है इसी पोर्टल के थ्रू होगा। वहीं पर आपको जो है अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होनी चाहिए। जब आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे सीएसएस पोर्टल में, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है, क्या आपने क्लास 12th में वही सब्जेक्ट्स उन्हीं सीयूईटी में उन्हीं सब्जेक्ट्स में एग्जाम दिया जो आपके क्लास 12th में सब्जेक्ट्स है। ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, ठीक है। तो क्या आपने क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स जो है पास कर लिए हैं, ये एक क्राइटेरिया है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर और क्या क्या चीजें बोली गई है कि स्पोर्ट्स कोटा में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना, स्पोर्ट्स कोटा है, और भी बाकी सारे कोटाज है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो बहुत सारी चैट बॉट्स है और हेल्पलाइन नंबर है, आप वहां पर जाके कांटेक्ट करके जो है अपनी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं। और वहीं पर अगर आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है आपको पहले रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको पैसे देने हैं, तभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाएगा। और अगर आपको रिजर्वेशन लेनी है तो आपके पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो है प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। और वहीं पर अगर आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स गलत निकलेगा तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखोगे कैंडिडेट का जो पार्टिसिपेशन होगा इस एडमिशन में वो प्रोविजनल होगा। बाद में जाकर जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे उसमें कोई डॉक्यूमेंट फेक निकलेगा, गलत निकलेगा, तो आपका तब भी एडमिशन जो है कैंसिल हो सकता है। वहीं पर अब आते हैं कि ये जो सीएसएस प्रोग्राम है, पूरा सिस्टम है, इसका पूरा जो है इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बता ही दिया बच्चे कितनी फीस है, 250 और 100 रुपीज फीस है, एडिशनल फीस है बाकी लोगों के लिए, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और आपका क्लास 12th का एग्जाम जो है पास होना चाहिए, और आप उसमें जो है सीएसएस पोर्टल भरोगे जिसमें आपने क्लास 12th जो है पास करी है, ओके। और लास्ट डे का वेट मत करिएगा सीएसएस पोर्टल भरने के लिए, अभी जो है आप सीएसएस पोर्टल जो है इस वीडियो देखने के बाद जो है जरूर भरिए। जहां पर भी डाउट आता है तो हमसे जो है पूछिए, ठीक है। तो वहीं पर अगर आप देखोगे और बाकी उसमें तो नहीं है। और हाँ, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पोर्टल को जो है मोबाइल फोन पर जो है ना भरिए, कोशिश कीजिए लैपटॉप या कंप्यूटर को जो है ओपन करके जो है इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि बेटर व्यू दिखता है ना। फोन पर आप कंफ्यूजन हो जाती है, ये सारी चीजें, तो लैपटॉप पर खोलकर या फिर कंप्यूटर पर खोलकर जो है इस फॉर्म को जो है भरिए, ज्यादा बेटर रहेगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो अगर कैंडिडेट ने किसी लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट में अपीयर नहीं किया है, जो कि जरूरी है उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जिसमें आप लेना चाहते हैं, मतलब लेट्स से कि आप बीएससी ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, बट आपने उस डोमेन सब्जेक्ट में जो बीएससी ऑनर्स के लिए जरूरी आपने उसमें सीयूईटी एग्जाम नहीं दिया, तो आप जो है उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। आपको क्राइटेरिया पूरा करना है, जिस भी कोर्स में आप जाना चाहते हैं तो उस कोर्स में जो चीज मांगी गई है, अगर जनरल टेस्ट मांगा गया तो अपने का जनरल टेस्ट होना चाहिए, जनरल टेस्ट नहीं होगा तो आपका वहां पर एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और आपको जो है अपनी सारी जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, सब कुछ जो है स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखना है, जिससे आपका मिसयूज ना हो सके, ठीक है। किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, पता चले कोई और आपकी किसी कहीं पर सीट जो है फ्रीज हो जाए, कहीं पर कुछ भी हो सकता है, तो अपने पास ही रखना आईडी पासवर्ड, किसी के साथ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ज्यादा जो है शेयर मत करना, ठीक है। और एक बार जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है जनरेट हो गए वो बाद में चेंज नहीं होंगे और ना ही एडिटेड होंगे, तो प्लीज ऐसी गलतियां बार बार बच्चे करते हैं, बहुत
मतलब अपने किसी बड़े को साथ में लेकर जो है फॉर्म भरना है ना, क्योंकि एक साइड में आपके पास हेल्प होती है तो आप जो ढंग से फॉर्म भर पाते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है खुद का नहीं चल पाता, खुद आप चीजों को इग्नोर कर देते हो कभी कभी, तो एक इंसान अपने साथ जो है रखिएगा, ठीक है। तो वहीं पर अगर आपको किसी भी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर जानना है, हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में जानना है, तो आपको पर्टिकुलर कॉलेज में जाकर उनकी वेबसाइट पर देखना पड़ेगा। आपको एसआरसीसी का जानना है, एसआरसीसी की पर्टिकुलर वेबसाइट है। अगर आपको हंसराज का जानना है, हंसराज की एक पर्टिकुलर वेबसाइट है। अगर आपको गार्गी कॉलेज का जानना है, गार्गी कॉलेज की अलग वेबसाइट है। और ये जो CSAS पूरा पोर्टल है ये 3 फेजेस में है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। सो आपका जो फेज 1 है वो है अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो वो जो है मैं आपको बताऊंगी कि फेज 1 में आपको कैसे कैसे करना है। वहीं पर अगर आप देखोगे कि CUET का जो एप्लीकेशन नंबर है बच्चे वो ध्यान में रखेंगे प्लीज। CUET का जो एप्लीकेशन नंबर है वो जरूरी है CSAS पोर्टल में। CUET के एप्लीकेशन नंबर से ही सारी चीजें होगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका जो CUET का स्कोर है वो CSAS पोर्टल में आ जाएगा, तो आप उसको याद रखेंगे। नेम, सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ जो है खुद ब खुद CUET के पोर्टल से यहाँ पर CSAS पोर्टल पर आ जाएगी, है ना। तो इसलिए इन दोनों को जो है लिंक कर दिया जाएगा, तो इसलिए CUET एप्लीकेशन नंबर भूलना नहीं है। यहीं पर आपको जो है CSAS पोर्टल में भी वो काम आएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो आपने CUET में डिटेल्स भरी है वो कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर CSAS पोर्टल में जो है आ जाएगी, ठीक है। और जब आप अप्लाई करने से पहले आप सब लोग जो है पूरी लिस्ट जो है डॉक्यूमेंट्स की वो तैयार रखिएगा। वो लिस्ट जो है आपको यहाँ पर एनेक्सर 3 में मिल जाएगी। ये पूरा जो बुलेटिन है ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, इसमें जो लास्ट में आप जाओगे तो पूरी लिस्ट है एक डॉक्यूमेंट्स की जो आपको जो है रेडी रखनी है अप्लाई करने से पहले, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखोगे इस फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा, बिकॉज एक बार सबमिट हो गया उसके बाद कोई एडिटिंग नहीं हो पाएगी और फिर आप परेशान होते हो, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखोगे आपका जो पर्सनल सेक्शन है जहां पर आपका नाम है वगैरह है, वो सारी चीजें जो आप ध्यान से रखेंगे, क्योंकि अगर आपकी कोई भी मिसमैच होती है, डिस्क्रिपेंसी होती है डॉक्यूमेंट से, सर्टिफिकेट से, मतलब आपने इस पोर्टल में कुछ भरा आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है, तो रिजेक्शन हो सकता है, तो प्लीज ध्यान से भरिएगा। और जिन कैंडिडेट्स ने PWBD कैटेगरी में ऑप्ट किया है वो जो है विल नॉट बी अलाउड टू चेंज हिज हर कैटेगरी इन CSAS, वुड हैव अवेल्ड PWD बेनिफिट्स। सो अगर आपने जो है CUET एग्जाम में PWBD कैटेगरी में भरा था तो यहाँ पर भी आप PWBD कैटेगरी में भरेंगे, क्योंकि आपने CUET एग्जाम में भरा कैटेगरी में तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला, बेनिफिट्स मिले, तो यहाँ पर भी आप जो PWBD कैटेगरी में ही भरेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर आपने CW कैटेगरी में भरा है तो यहाँ पर भी CW कैटेगरी में भरेंगे। तो वहीं पर जिन बच्चों को जो है परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है, जैसे जिसमें जो है आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना हो, जैसे BA ऑनर्स म्यूजिक, BSc प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम दैट इज BFA, उनको जो है उस प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है, उस प्रोग्राम के ऑप्शन को, और रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स जो है यहाँ पर अपलोड करने हैं, क्योंकि आपने कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह कर रखे होंगे, यहाँ पर आपको ऑलरेडी सर्टिफिकेट्स मिलेंगे तो यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। वहीं पर आपको जो यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने का भी एक ना ऑप्शन आएगा, क्योंकि आप लास्ट में फीस भी तो भरोगे, जहां पर आपका एडमिशन हो जाएगा तो फीस भी तो भरोगे, तो बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर एकदम करेक्ट डालिएगा प्लीज। बैंक अकाउंट डिटेल्स, ऐसा नहीं कि अभी अपने मामा चाचा किसी की भी डाल दी, भैया की डाल दी, बाद में आप बोल रहे हो कि मैम हमें चेंज करानी है, बाद में चेंज नहीं होगी, क्योंकि आप लेट्स से आपने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, एक कॉलेज में एडमिशन लिया, आपको अभी मिला श्यामलाल कॉलेज, बट आपकी दूसरी 3rd कट ऑफ लिस्ट में क्या हो गया, आपको जो है एक बेटर कॉलेज मिल गया, उससे लेट्स से आपको हंसराज मिल रहा है, तो अब आप वहां से एडमिशन निकालोगे और दूसरे उसमें डालोगे, तो वहां के एडमिशन की फीस जो आपने भरी हुई है वो आपके बैंक अकाउंट में आपको वापस चाहिए होगी। तो बैंक अकाउंट अगर किसी और का डाल लोगे तो वो उनके बैंक अकाउंट में ही पैसा आएगा, आपके अकाउंट में नहीं आएगा, तो वही बैंक अकाउंट डालिएगा जो आप यूज करोगे पूरे टाइम पे, ठीक है। पूरी जो ये सारी पर्सनल डिटेल्स है ये चेंज नहीं होगी। कौन कौन सी पर्सनल डिटेल्स आपकी चेंज नहीं होगी? पेरेंट्स का नाम चेंज नहीं होगा, आपकी जौन सी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, PWBD है, वो कैटेगरी चेंज नहीं होगी, आपका जेंडर चेंज नहीं होगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये जो आपकी 6 चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स जो है याद रखनी है, जैसे CUET का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, ये 3 चीजें कहीं पर लिख कर रख लीजिए बार बार,
ये नहीं कि आप भूल जाते हो, पता नहीं क्या था आईडी, क्या था पासवर्ड। भाई याद करके रखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपका करियर इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इस चीज को थोड़ा सीरियसली लो, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखोगे आपका जो एकेडमिक सेक्शन होगा ना, एक आपको पर्सनल सेक्शन भरना पड़ेगा जब आप फॉर्म भरोगे सबसे पहले, है ना। CSAS का एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपको जो है अपना पर्सनल सेक्शन भरना, जहां पर आपको ये 6 डिटेल्स भरनी है। फिर उसके बाद आपको एकेडमिक सेक्शन भरना है। उस एकेडमिक सेक्शन में आपके जितने भी मार्क्स आए हैं क्लास 12th में आप वो भरेंगे, ठीक है। अगर आपकी अगर आपकी मार्कशीट में क्लास 11 तो क्लास 12th दोनों के मार्क्स है तो आपको सिर्फ क्लास 12th के भरने हैं, क्लास 11th के नहीं भरने हैं, क्लास 12th के ही आप भरोगे। और कैंडिडेट्स ने जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल सेपरेटली पास किया होगा, तो आपको जो है मार्क्स जो भी ऑब्टेन हुए, मैक्सिमम मार्क्स जो ऑब्टेन हुए फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली आपको जो है दिए हुए हैं। द थ्योरी प्रैक्टिकल ब्रेकअप इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर पेपर, देन एंटर द मार्क्स ओनली इन थ्योरी सेक्शन फॉर दैट। मतलब अगर आपका जो है थ्योरी और अगर प्रैक्टिकल के दिए हुए तो आप थ्योरी के जो मार्क्स वहां पर जो है डालेंगे, वो आप देख लीजिएगा पोर्टल में किस तरीके से दिखा रहा है। और आपके मार्कशीट को देखकर जो है आपको फॉर्म भरना है, ध्यान से भरना, उसमें गलती मत करना, ठीक है। वहीं पर अब आप देखोगे चैप्टर 4 है, ये पूरा चैप्टर 3 हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आप देखोगे चैप्टर 4 प्रेफरेंस फिलिंग। चैप्टर 4 आपका जो है प्रेफरेंस फिलिंग हो जाएगी, और ये आपको कब करनी है, ये आपका जब रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा, तो ये रिजल्ट के बाद आप करेंगे। तो अभी तक आपको क्या क्या करना है, अभी तक आपको जो है इतना ही भरना है। आपको जो अपना पर्सनल सेक्शन भरना है, एकेडमिक सेक्शन भरना है, और CSAS पोर्टल जो है एक तरीके से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। फिर जब आपका रिजल्ट आएगा फिर हम आगे देखेंगे कि आगे का स्टेप क्या होना है, प्रेफरेंस फिलिंग वगैरह कैसे करनी है। तो अभी के लिए ज्यादा कंफ्यूजन का कोई मतलब नहीं है, बस अपना CSAS पोर्टल को चालू करो, स्टार्ट करो, उसमें जो आपकी बेसिक डिटेल्स है वो भर लो एटलीस्ट, है ना। जो आपका पर्सनल सेक्शन है और आपका एकेडमिक सेक्शन, क्योंकि रिजल्ट तो मोस्टली सभी का आ गया क्लास 12th का, तो आपको जो है यहाँ पे अपने क्लास 12th के भी मार्क्स जो है भर लेने, बैंक डिटेल्स वगैरह सब जो है भर कर रख लीजिए। फिर आगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आगे का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको तब बताऊंगी। तो आई होप आपको जो है कोई डाउट नहीं है। देखो डाउट तो रहेंगे थोड़े बहुत, छोटे मोटे डाउट्स, तो क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, हर एक बच्चे की अलग प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप जो है नीचे जो भी डाउट्स है नीचे मेरे को मेंशन कर दीजिएगा, आई विल ट्राई। और वहीं पर यहाँ पर देखो हेल्पलाइन नंबर्स भी बहुत सारे, चैट बॉट्स भी है, कोई भी कंफ्यूजन आती है आप यहाँ पर सीधा CSAS पोर्टल यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी जो है कॉन्टैक्ट करके जो है पूछ सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।